हेलो फ्रेंड्स, जीएस लो कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको बनाकर जाते हैं तो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होने जा रहा है 28 दिसंबर को, जो पेपर होने जा रहा है 28 दिसंबर से, उसके रिगार्डिंग ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को रट जाइए, यकीन मानिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे ही फंसेंगे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले इससे सीरीज नहीं देखा है तो इसका सीरीज जरूर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां पर मैंने ये क्वेश्चंस जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे क्वेश्चंस 2020 के रखे हैं, अतः इसको याद करके जाइए। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। चलेगा। इस क्वेश्चन 21वां, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2019 पर भारत की रैंक क्या है? 128, 129, 120, 125। बताएं क्या उत्तर होगा आपका। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2019 पर भारत की रैंक क्या है? 128, 129, 120, 125। जवाब दें, क्या उत्तर है। चलेगा। अगर 21वें के उत्तर की बात करें, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। 129 इज द राइट आंसर, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 129 है। 22वां, इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 इज। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो पेपर होने जा रहा है गाइस 2019 का 28 दिसंबर से, इस पेपर में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए गाइस, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। 5th रैंक इज द राइट आंसर। चलिए 23वां क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड बैंक्स ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्टडी 2020। क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टडी 2020 पर भारत की रैंक क्या है? 17th, 63rd, 75 एंड 80th। बताएं गाइस क्या उत्तर होगा। 70, 63, 75, 80 में से क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। चले गाइस, 23वें का आंसर बी, यानी 63rd इज द राइट आंसर। ये जो रैंक वाले क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को तो घोंट डालिए, रट जाइए अच्छी तरह से, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। चलिए 24वां क्वेश्चन, हु सेड द 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। किसने कहा 21वीं सदी भारतीय सदी है? बिल गेट, लैरी पेज, जेफ बेजोस एंड सत्या नाडले। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है, अतः इसको याद करके जाना है। चलिए, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने कहा है कि 21वीं सदी भारतीय सदी है। चलिए 25वां, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019 इज। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? 96, 88, 79 एंड 37। जवाब दें, क्या उत्तर होगा। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। मन में तो सोच ही लिया होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए गाइस, 25 का आंसर बात करें, सी इज द राइट आंसर। 79th इज द राइट आंसर। रट डालो, रट डालो, इन सारे क्वेश्चन को रट डालो गाइस, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस फंसने की पूरी संभावना है। 26वां, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? 4 ऑप्शन है, अजीज कुरैशी, बनवारी लाल जोशी, आनंदी बेन पटेल एंड राम नाइक। जवाब दें, 26वें का क्या उत्तर है आपके अकॉर्डिंग। मन में सोचिए, जवाब दें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या उत्तर है आपका। चलेगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। आनंदी बेन पटेल इज द राइट आंसर। एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त राज्यपाल आनंदी बेन पटेल हैं वर्तमान समय में। चले 27वां, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? 97, 102, 111, 114।
जवाब दें क्या उत्तर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान है, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग गाइस। चलिए बिल्कुल सही, 27वें का आंसर बी इज द राइट आंसर, 102 इज द राइट आंसर। रट लेना इस क्वेश्चन को, ये आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में कहीं पर आपको ये जरूर क्वेश्चन दिखाई देगा। 28 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहा है, अतः इसको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को रटकर जाना है। 28वां, द नोबेल प्राइज 2019 फॉर इकोनॉमिक हैज बीन अवॉर्डेड टू अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफ्लो एंड माइकल क्रेमर फॉर। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 को अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया। किस फील्ड में दिया गया था? प्यारे बच्चों, 2020 का नाम पूछकर 2019 का पूछ दे तब ध्यान रखना, 2019 वाला तो रट कर जाना ही जाना है। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर। गरीबी से लड़ना, फाइटिंग पॉवर्टी इज द राइट आंसर, यानी फाइटिंग पॉवर्टी को लेकर के अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को नोबेल पुरस्कार 2019 इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। चले 29वां क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2019। गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना है। आरआरबी एनटीपीसी में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसने जीता? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अलुनेड, परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, ब्राजील के नेता और पर्यावरणविद रोनी मेटू कटायर, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। जवाब दें, 29वें का क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलेगा इस बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अलुनेड ने नोबेल शांति पुरस्कार 2019 जीता था। आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक रटिए। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लगातार देखिए, कंटिन्यू देखिए, लास्ट तक देखिए। यकीन मानिए यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अतः पढ़िए, रटिए, याद कीजिए और यहां से आपके क्वेश्चंस पूरी संभावना रहेगी। 30वां क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्रीज इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों में भारत की रैंक क्या है? 140, 124, 132, 137। ध्यान से पढ़िए, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक पूछ रहा है। गाइस रटना है, याद करके जाना है, बनेगा क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बताएं। चलिए 30वें का उत्तर ए इज द राइट आंसर, 140, यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक 140वीं है। याद कर लीजिए, रट जाइए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा। 31वां, नेम द कंट्री विच विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप इन 2020। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जबरदस्त क्वेश्चन। वह देश जो 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया। प्रैक्टिस करिए, बताएं क्या उत्तर होगा, कोशिश जरूर करें। बताएगा इसका उत्तर होगा। 31वें का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या उत्तर है आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, इंडिया इज द राइट आंसर। 2022 में वुमेन्स एशियन कप इंडिया में होने जा रहा है। रट लीजिए, याद करके जाना, ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 22वां, हु इज द सीईओ ऑफ अमेजन। अमेजन के सीईओ कौन है? सत्या नाडले, जैक मा, सुंदर पिचाई और जेफ बेजोस। सबसे आसान क्वेश्चन लेकिन सबसे फेमस क्वेश्चन। बताएं क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश जरूर करें, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर, जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। चले गाइस 33वां क्वेश्चन, ऑन विच डे द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड। जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23rd Feb, 22nd Feb, 21st Feb एंड 20 Feb। जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। कोशिश जरूर करिए, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल गाइस,
33वें का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या उत्तर है। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, यानी 20 फरवरी इज द राइट आंसर। राइट आंसर गाइस, आरआरबी एनटीपीसी के लिए रटना है, इसको तो रटना ही रटना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है गाइस। चलिए 34वां क्वेश्चन, द थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी विल बी हेल्ड इन। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड्स, स्टॉकहोम यानी स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। 34वें का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा। कोशिश जरूर करें, जवाब जरूर दें, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, बनाएं गाइस। बिल्कुल 34वें के आंसर की बात करें, बी इज द राइट आंसर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो रोड सेफ्टी को लेकर किया गया था। तो याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 35वां, नेम द कंट्री विच विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020। उस देश का नाम बताइए जो फीफा वर्ल्ड कप 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। बताएंगे इसका उत्तर होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी करेगा। बताएं, जरूर आएगा क्वेश्चन ये, इसको तो रट कर जाना है अच्छी तरह से। आरआरबी एनटीपीसी के लिए इसको तो रट जाइए, क्या उत्तर है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, इंडिया इज द राइट आंसर। 36वां, माय मिस्टेक, विच जोन ऑफ रेलवेज हैज डेवलप्ड टू रोबोट रेल बोट टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स। रेलवे के किस जोन ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल बीओटी विकसित किया है। बताएं क्या उत्तर होगा। 36 के अकॉर्डिंग बताएंगा इसका उत्तर होगा, रेलवे के किस जोन ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेलवे बीओटी विकसित किया है। बताइए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, जवाब जरूर दीजिएगा। इस बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, साउथ सेंट्रल रेलवे इज द राइट आंसर।